हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आईसीटी क्लासेस में। आज जो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। हम लोग बहुत कुछ जानेंगे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही हम लोग अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को भी थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलेंगे। इसमें जो आपका पहला टॉपिक, इसमें हम जानेंगे कि पहला चीज़, वाइस प्रेसिडेंट का ज़रूरत क्यों है इंडिया में और क्यों रखा गया है इसको। साथ ही इसकी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होते हैं, इसके ऑथ एंड अफर्मेशन जानेंगे, वैकेंसी कब आती है वाइस प्रेसिडेंट की, साथ ही रिमूवल कब होता है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स कब होता है, जब इलेक्शन डिस्प्यूट्स होता है तब किसका फैसला आखिरी रहता है, फिर पावर एंड फंक्शन देखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट के, फिर इन इमोल्यूमेंट्स देखेंगे, साथ ही किन किन आर्टिकलों में इस चीज़ का बात किया गया है, उस सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन किए जाते हैं। आपको भी अपनी यूपीएससी की तैयारी को बेहतर बनाना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया में। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस आपका कौन है? प्रेसिडेंट का ऑफिस जो रहता है वो आपका फर्स्ट ऑफिस रहता है इंडिया में, और जो सेकंड है वो रहता है आपका वाइस प्रेसिडेंट का। और अकॉर्डिंग टू रैंक ये प्रेसिडेंट के बाद आते हैं। साथ ही ये जो मॉडल हम लोग कहाँ से लिए हैं, पहला चीज़ जो प्रेसिडेंट वाला मॉडल है, वाइस प्रेसिडेंट वाला, वो मॉडल हम लोग लिए हैं अमेरिका से लिए हैं। देखिए, अमेरिका से हम लोग ये मॉडल तो लिए हैं वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन अमेरिका से हम लोग का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंस है वो हम लोग आगे 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 पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। देखिए, आपका जो राज्यसभा के, मैं बता दूं कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं ना, वो आपके राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं, मतलब कि उसके चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। तो वो राज्यसभा के चेयरमैन क्यों रखा गया, इंडिया में क्या जरूरत पड़ी थी? तो राज्यसभा में जो भी आपके मेंबर होंगे, तो आपका कहीं पर मान लीजिए यूपी से है, यूपी से कई सारे बड़ा स्टेट है तो उससे कई ज़्यादा मेंबर जाएंगे, गोवा से कम मेंबर जाएंगे, फिर आपका बिहार से कुछ मेंबर आएंगे, तो इन सब के बीच में क्या रहेगा, आपका इक्वालिटी नहीं रहेगा, इक्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगा। साथ ही अगर इसी के बीच का, जैसे कि आपका इसमें होता है, लोकसभा में होता है, लोकसभा का जो कोई भी एक मेंबर को ही सिलेक्ट किया जाता है वहाँ का स्पीकर, अगर इसी से अगर स्पीकर सेलेक्ट किया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं किसी एक स्टेट के फेवर में अगर जो चेयरमैन का फैसला रहा तो दिक्कत, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसीलिए इसको एज ए नेशनल वाइड में जो आपको वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि इसके मेंबर नहीं होने चाहिए, राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। आगे बताएंगे कि राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड तो होने चाहिए कि राज्यसभा के मेंबर बन सके, लेकिन ट्रूली में वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, ताकि जो भी उनका डिसीजन रहे वो सबके लिए रहे। और दूसरा चीज़ आप जान सकते हैं कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट आता है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में आता है, तो ये लेजिस्लेचर को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करने का भी काम करता है ना। और बाद में जो इसका एक्स्ट्रा फंक्शन है, मेन फंक्शन तो उसका यही है कि जो चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, और जो अदर फंक्शन है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड थिंग, इसका इलेक्शन कैसा होता है? तो इलेक्शन जो होता है वो क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, इलेक्टोरल कॉलेज बना देता है। इलेक्टोरल कॉलेज में आप ये भी देखना है कि कौन कौन से मेंबर इंक्लूड रहते हैं, इनको वोट दे सकते हैं। तो इसमें आपको वोट दे सकते हैं मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस इसमें वोट दे सकते हैं। लोकसभा के जो मेंबर रहते हैं, साथ ही आपके जो राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, वो लोग इसमें वोट दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि प्रेसिडेंट में होता है, प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट में केवल नॉमिनेटेड मेंबर जो रहते हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के। बाकी आपके स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट असेंबली के भी जो मेंबर रहते हैं वो भी पार्टिसिपेट लेते हैं। साथ ही पांडुचेरी और आपका दिल्ली लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर, वो पार्टिसिपेट लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में केवल और केवल आपके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बोथ मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एज वेल एज आपका इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट लेते हैं। देखिए, इसमें आपको पार्टिसिपेशन स्टेट को नहीं दिया गया है वोट करने का, इसलिए भी क्योंकि स्टेट का जो हम लोग का प्रेसिडेंट बनाते हैं तो प्रेसिडेंट में हम लोग स्टेट का भागीदार रहते हैं। प्रेसिडेंट तो खुद तो स्टेट का नेतृत्व करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का वैसा कोई वर्क नहीं है। तो इसीलिए जो भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको वाइस प्रेसिडेंट का जो वोट रहे उसमें स्टेट को भी शामिल किया जाए, ये फिजूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वालिफिकेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला चीज़ है, ये आपका प्रेसिडेंट के लिए भी है। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, ये भी कंडीशन आपका प्रेसिडेंट के लिए भी, ये भी कंडीशन था। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए, क्वालिफाइड होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर होने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए, वो बस क्वालिफाइड होना चाहिए टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन उसी में अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, लोकसभा के।
टू क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोक सभा, ये है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो ये चीज़ तो आपका प्रेसिडेंट के लिए भी है ना। तो इसमें देखिए आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए राज्यसभा के। नेक्स्ट है द नॉमिनेशन कैसे होता है इनका। तो नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, 20 एटलीस्ट कम से कम आपको 20 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 20 प्रपोजर एज 20 इलेक्टर एज सेकेंडर चाहिए, ठीक ना। 20 प्रपोजर चाहिए और 20 इलेक्टर्स इसमें सेकेंडर्स चाहिए। कोई 20 प्रस्ताव करने वाला रहना चाहिए, फिर जो 20 रहेगा वो उसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, है ना। और साथ ही ये देखिए एक डिपॉजिट मनी भी आरबीआई में पे करना पड़ता है, वो 15,000 रुपये का रहता है। देखिए ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भी आके ऐरा गैरा इसमें अपना बिना बस मतलब के लिए आके इलेक्शन में ना लग जाए, खड़े हो जाए। नेक्स्ट देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस, ऑफिस का कंडीशन कैसा है। तो शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए आइदर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए। हाँ क्वालिफाइड होना चाहिए टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर क्वालिफाइड होना चाहिए, बनने के लायक होने चाहिए। साथ ही वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होना चाहिए और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब बात करते हैं इसमें हम लोग ओथ और अफर्मेशन क्या क्या लेते हैं। तो द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। जो उनको ओथ दिलाया जाता है वो किसके द्वारा दिलाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाता है। और जैसे हम लोग प्रेसिडेंट में देखे थे वो इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को के लिए फैथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं तो टू बियर द ट्रू फैथ एंड एलिजियस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए लेते हैं। साथ ही टू फैथ डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस रहता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं वैकेंसी कब कब आता है जो आपका वाइस प्रेसिडेंट का है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर रहता है वो रहता है 5 ईयर्स का रहता है। और जब ये एक्सपायर हो जाएगा 5 ईयर्स तो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसके 5 ईयर्स उनका कंप्लीट हो गया, नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है, तो यही तब तक वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक कोई नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है। ओके, या फिर उसके बाद ये कैसे रिमूव हो जाते हैं, बाय रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के द्वारा हो जाते हैं। ऑन हिज रिमूवल, ऑन हिज रिमूवल उनका रिमूवल कैसे होता है। अच्छा, रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये रेजिग्नेशन आप किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और जबकि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन देते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट का जो आपका ओथ कौन दिलाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके ना, इसको ओथ कौन दिला रहा है, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे। साथ ही रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और इसका रिमूवल का प्रोसेस क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या होता है बाय हिज डेथ, वो अगर डेथ हो जाते हैं बाय मिस्टेक उनका डेथ हो जाता है तो वैकेंसी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और किसी भी कंडीशन में जब वो डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वोट, अगर वो ऑफिस ऑक्यूपाई करने में डिसक्वालीफाइड रहते हैं या फिर उसके इलेक्शन जो रहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वोट माना जाता है, तब वो वैकेंसी आ जाती है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में। और ये एलिजिबल होते हैं रिलेक्शन के लिए भी, जो कितनों बार भी इलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपका अमेरिका में तो जैसे प्रेसिडेंट के लिए कितना 2 साल की ऐसा कुछ उसमें वहाँ पे बाउंडेशन है वहाँ पे भी। ओके, बात करते हैं इसका रिमूवल। रिमूवल कैसे होता है, तो रिमूवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ से आप ध्यान से समझिए। रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा कौन, लोकसभा। तो जो आपका रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, रिमूवल का जो प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें जो राज्यसभा पास करेगा क्या, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन कहाँ पर लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद आपका जाएगा लोकसभा में। और जो रिजोल्यूशन आएगा उसमें क्या रहना चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी आएगी। देखिए ये कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। इसका मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें बता दूंगा कि ये क्या चीज़ होते हैं। लेकिन अभी आप फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि इफेक्टिव मेजोरिटी किसको कहते हैं। मान लीजिए आपका राज्यसभा में टोटल स्टैंड 245 है और वैकेंसी है जो कि आपकी अभी अवेलेबल नहीं है किसी कारण, या बाय रेजिग्नेशन या फिर बाय रिमूवल, किसी कारण वो लोग जो मेंबर है वो 15 मेंबर नहीं है। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ रहेगा वो 230 रहेगा, है ना। 230 के अगर फिर बात करेंगे हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी की, तो 230 का हाफ कितना हो जाएगा, 115। तो 116 जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा क्या, इफेक्टिव मेजोरिटी रहेगा।
समझ में आ रहा है? आपका जो वैकेंसी है उसको काउंट नहीं करना है, अगर वहाँ पर मेंबर अवेलेबल नहीं है तो उसको काउंट नहीं। हाँ, अपसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपसेंटेज आपका काउंट होगा लेकिन आपका जो वैकेंसी है उसको काउंट नहीं करना है। साथ ही जब भी आपका रेजुलेशन पास होता है वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, तो आपको 14 डे एडवांस में उसको नोटिस देना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट को। अच्छा, इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो क्या होता है? देखिए, कई बार होता क्या है ना कि वाइस प्रेसिडेंट तो बन जाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है ना कि उसके इलेक्शन में कुछ चीज़ें गलती हो गई थी जिसके कारण और किसी और को बनना था और वो बने गए थे। तो कई सारे ऐसे और भी कई सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई होती हो, तो इसके डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है? तो वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ही जो फैसला रहता है वो अंतिम रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गए 1 ईयर के लिए, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने कई सारे काम कर लिए हैं और उसके बाद 1 साल बाद पता चलता है कि जो उनका इलेक्शन था वो वॉइड था, उसका इलेक्शन था वो उसको गलत ठहरा दिया जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा नहीं कि उसने 1 साल तक जो ऑर्डर पास किए हैं, जो भी काम किए हैं, उसको भी गलत ठहरा दिया जाएगा, उसको वापस ले लिया जाएगा। नहीं, वो वैसा ही रहेगा, उसके बाद फिर से इलेक्शन किया जाएगा उसका। तो जो आपका लास्ट और फाइनल फैसला किसका रहता है? आपका सुप्रीम कोर्ट का इसमें लास्ट एंड फाइनल फैसला रहेगा। पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट के आपके पावर और फंक्शन क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, वाइस प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव रहते हैं और वो क्या करते हैं, आपका लेजिस्लेचर को आपको क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही एक स्टेट में इक्वालिटी मेंटेन करते हैं, जो राज्यसभा में आपकी इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जो जैसे ही वो बनते हैं ना, वो वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो साथ ही उसमें क्या हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के साथ ही उसको क्या मिल जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का पोस्ट मिल जाता है। इसके लिए कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, आपको अगर आर्टिकल जानना है तो आर्टिकल मैंने यहाँ पर सबको अलग लिख दिया है ना। आर्टिकल 63 में आपका क्या है? आर्टिकल 63 बोलता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। ओके, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन। ये सब हम लोग भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओके, पहले पावर देख लेते हैं। तो वो जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा की, तो इसमें सेम पावर वही रहती है जो आपके लोकसभा के जो स्पीकर रहते हैं उनका जो पावर रहता है, सेम पावर इनको भी दिया जाता है। साथ ही इनके नीचे एक रहते हैं ऑफिस सीनियर रहते हैं, वो डिप्टी चेयरमैन रहते हैं इसके नीचे। देखिए, एक्ट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 65 की बात कर रहे हैं ना, कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो एक्ट एज ए वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। अब यहीं पे आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आपका अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो हम लोग मॉडल तो अमेरिका से ले लिए हैं, लेकिन वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट में और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। बाय मिस्टेक अगर किसी कारण से जो आपका प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट रह जाता है ना, तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं, है ना। और ये काम लेकिन उनका 6 ही मंथ तक कर रहता है। 6 मंथ के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रहता है कि वो किसी भी तरह करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा ले और नया प्रेसिडेंट ले आए। तो इनको जितने जब भी वो रहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं, तो उनको सारे प्रिविलेज मिलते हैं, जो भी उसके इमोल्यूमेंट्स सब रहते हैं, सेम पावर रहता है जो आपका प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है, वो सब पावर इनके पास रहता है। अच्छा, जब ये वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं, तो आपका जो राज्यसभा रहता है उसके चेयरमैन के तौर पे कौन करता है? तो वही डिप्टी चेयरमैन काम करते हैं उसके चेयरमैन के पोस्ट पे। ओके ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें इमोल्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इमोल्यूमेंट्स कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो मोस्टली अभी बढ़ा हुआ है, तो अभी 4 लाख है। ड्रॉ रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनको सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको यहाँ पर सब आर्टिकल मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं ना, यहाँ पर देखिए आपको जो पावर की बात करें, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं ना, इंडिया में एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं कितना, 6 मंथ के लिए। लेकिन वही आपका अमेरिका में क्या हो जाता है ना, अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है ना, अगर बाय मिस्टेक जो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम नहीं करते, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तब तक के लिए, जब तक इस प्रेसिडेंट का कार्यकाल बचा हुआ है, तब तक के लिए वो क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं और फुल पावर रहता है उनका प्रेसिडेंट का। तो यही मेजर डिफरेंस है अमेरिका में और इंडिया में। अब देखते हैं आर्टिकल। इसमें देखिए, सिंपल सा आर्टिकल, तो आप याद करने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ते जाइएगा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। 63 से स्टार्ट होगा, 63 से 71 तक आर्टिकल दिया हुआ है इसमें। 63 में सबसे पहला तो आ जाएगा देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। फिर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है 65, जिसमें वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। 64 भी
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में जो काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में काम करते हैं। फिर ये टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, ऑथ एंड अफर्मेशन की बात कर रहा है। तो ये सब इससे रिलेटेड है। तो आई होप सो कि आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक क्लियर हो गया। और भी जितने सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट और अच्छे समझ के साथ इसको डिस्कस कर दूँ। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।